शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का बुरा ख्वाब सच हो गया है। पिछले 2 साल से वो जिस चीज से डर रहे थे वो चीज अब हकीकत बन गई है और अरविंद केजरीवाल के हाथ से जीती हुई एमसीडी निकल गई है। उन्होंने एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत खो दिया है। अरविंद केजरीवाल स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हासिल नहीं कर पाए और शुक्रवार को हुए उपचुनाव में उनका प्रत्याशी 0 वोट से हार गया और बीजेपी ने बहुमत के साथ 115 वोटों के साथ बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। और इसके साथ ही एमसीडी की महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी जो कि सभी बड़े फैसले लेती है, 5 करोड़ से ऊपर के बजट के फैसले लेती है, योजनाएं तय करती है, नियुक्तियां करती है और आने वाले साल के बजट के लिए भी उसके पास ही फैसले का अधिकार होता है। इस स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी का बहुमत हो गया है और बहुमत होने के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो बीजेपी के ही होने वाले हैं। स्टैंडिंग कमेटी 18 सदस्यों की होती है जिसमें से 10 सदस्य बीजेपी की है, 8 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं और जिसका बहुमत होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसी के चुने जाते हैं। तो यानी कि अब बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत में है और फैसलों में उसका अधिकार, उसका हाथ ज्यादा होगा और आम आदमी पार्टी इसमें पिछड़ गई है। और इसी चीज को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने 2 दिनों तक भयंकर ड्रामा किया। अब भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, एलजी पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इस चुनाव को टाल दिया जाए। स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य पर उपचुनाव होना था क्योंकि उस सीट पर बीजेपी की कमलजीत सहरावत जीती थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो सीट खाली हो गई। और स्टैंडिंग कमेटी के 12 सदस्यों का चुनाव तो सितंबर में ही हो गया जो कि वार्ड का चुनाव था और इसके पहले के जो 6 सदस्य सदन से चुने जाते हैं उसमें से 5 थे ही तो 1 बचे थे, उसका उपचुनाव होना था। इन्होंने एक दिन पहले वीरवार को उपचुनाव था, इन्होंने नहीं होने दिया और मोबाइल जैसे एक मसले पर कि मोबाइल लाने की मनाही थी, जबकि पूरे सदन में सीसीटीवी लगा हुआ है, हर हरकत सीसीटीवी में कैद होती है, इतने सारे पार्षद हैं, मेयर है और क्योंकि वो चुनाव की जगह है तो इसलिए वहां पर मोबाइल लाने की पाबंदी थी, लेकिन इन्होंने इसे इशू बनाया और इस पर चुनाव होने से मना कर दिया और 5 तारीख की डेट दे दी, 5 अक्टूबर की, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव है, मतदान है और वहां पर अगर तब अरविंद केजरीवाल हार भी जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में तो हरियाणा तो हो गया था, हरियाणा पर उनकी हार का असर नहीं पड़ता क्योंकि उनको ये डर था कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हार सकते हैं क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के इस बहुत बुरे हाल है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस पार्टी के पास बहुमत है, एमसीडी का जो ये उपचुनाव था उसमें 121 वोटों की जरूरत थी आपको जीतने के लिए। टोटल 249 पार्षद हैं, 9 कांग्रेस के थे, उन्होंने पहले ही इसका बहिष्कार कर दिया कि हम वोट में हिस्सा नहीं लेंगे। 240 बचे तो आपको बहुमत के लिए 121 चाहिए था। अब आप देखिए बीजेपी के पास 114 है और आम आदमी पार्टी के पास 125 पार्षद हैं। तो आम आदमी पार्टी बहुमत में थी, 4 ऊपर थे बहुमत से, लेकिन ये चुनाव कराने से कतरा रहे हैं। इन्होंने 5 अगस्त तक टाल दिया, आज चुनाव हुआ तो उसमें हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि इनके ही पार्षद कहीं क्रॉस वोटिंग न कर दें। 8-10 पार्षद ऐसे हैं जिन पर इन्हें भरोसा नहीं है और आम आदमी पार्टी में इस वक्त यही स्थिति बनी हुई है। इससे पहले ही, चुनाव से पहले ही अभी तक 9 पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं, 3 विधायक जा चुके हैं, कई नेता कांग्रेस और बीजेपी में पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे खाली हो रही है क्योंकि पार्षदों और विधायकों का गुस्सा है अरविंद केजरीवाल के लिए और उसमें अरविंद केजरीवाल ये बड़े नेताओं की वजह से, शराब घोटाले के चलते, इनके मुख्यमंत्री रहते जो काम नहीं हुआ, जो पार्षद परेशान हुए क्योंकि कई फैसले रुके रहे, स्टैंडिंग कमेटी का फैसला नहीं हुआ, पार्षदों के पास फंड नहीं था अपने इलाके में काम करने के लिए। तो ऐसे में इनके फैसलों के चलते, इनके रवैये के चलते कई लोग, कई नेता नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल इसीलिए वो आम एमसीडी जीतने के बावजूद भी उन्हें भरोसा नहीं है कि उनके मौजूदा पार्षद उनका साथ देंगे। तो उन्हें डर था कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर बेइज्जती हो जाएगी और ये सामने आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पार्षद मौजूद है लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के लिए निष्ठा नहीं रखते, पार्टी अंदर से कमजोर है, टूट रही है। और ये बात हरियाणा चुनाव में जो विपक्ष है वो इस्तेमाल करता, जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस्तेमाल करती।
तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी इज्जत बचा ली। वो सोच रहे थे कि किस तरह से इस चुनाव को टाल दें। अब टला तो नहीं चुनाव, क्योंकि एलजी ने बीच में दखल दिया, तो चुनाव तो हो गया अगले ही दिन। तो जब इनका पहला दाव नहीं चला तो इन्होंने दूसरा पैतरा अपनाया। जब एलजी ने सख्ती दिखाई, उन्होंने वीरवार को ही चुनाव के आदेश दिए, तब नहीं हो पाया तो शुक्रवार को होना तय हो गया, तो इन्होंने कह दिया कि हम तो बॉयकॉट कर देंगे, हमारे पार्षद शामिल ही नहीं होंगे। अब बताइए, जो पार्टी बहुमत में है वो चुनाव में नहीं जा रही है, जो अल्पमत में है वो चुनाव में जा रही है, और निर्दलीय भी चुनाव में जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल की तकलीफ चुनाव नहीं है, अरविंद केजरीवाल की तकलीफ है चुनाव हारना। तो इन्होंने इसीलिए बहिष्कार की घोषणा कर दी कि अब तो कोई उपाय नहीं है, चुनाव में उतरे तो हार ही जाएंगे, इसीलिए चुनाव में हिस्सा ही मत लो, कम से कम इज्जत बच जाएगी, चेहरा दिखाने को होगा कि हम तो इसलिए हार गए जी क्योंकि हम तो चुनाव में गए नहीं थे, हम जाते तो उसमें जीत जाते, और हम इसलिए नहीं गए क्योंकि एलजी ने जो है हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, जो भी ये सब बोलते हैं। अब इन्होंने बोलना चालू कर दिया है। अपनी हार को, अपनी अंदरूनी लड़ाई को छुपाने के लिए इन्होंने पूरा नाटक किया है। लेकिन एलजी ने इनके नाटक के चलते दिल्ली का नुकसान होने से रोक लिया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी 1.5 साल से नहीं बनी थी, कई योजनाएं रुकी हुई थी, फंड जारी नहीं हो रहा था, और यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों की किताबों के लिए फंड आया है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, बच्चों की ड्रेस का काम नहीं हो पा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी कहा था जब इस टाइम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे कि आप अपनी सत्ता के लालच में लोगों का नुकसान ना कराएं, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं थे, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा था, जिस अधिकारी स्टैंडिंग कमेटी के एवज में काम करता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री को करनी थी, तो काम रुका हुआ था। तो अब उपराज्यपाल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उनको ये शक्ति प्राप्त है, उपराज्यपाल होने के नाते दिल्ली यूटी है, और हाल में उनकी शक्ति बढ़ाई भी गई थी कि वो किसी भी प्राधिकरण और किसी भी निकाय का गठन कर सकते हैं और उसमें सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो जब आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया, चुनाव के सदन बुलाया जाता है, उनके अधिकार में है कि सदन बुलाया जाए और वो चुनाव कराए, पीठासीन अधिकारी की तरह वो उसमें भूमिका निभाएं, और मेयर ने भी मना कर दिया, डिप्टी मेयर ने भी मना कर दिया। तो एलजी के पास ये अधिकार था कि उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया और सदन बुलाया और चुनाव करवाया, और उपराज्यपाल ने स्टैंडिंग कमेटी का उपचुनाव करा के एक स्टैंडिंग कमेटी तैयार कर दी है, जो कि अब उसका अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा और दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा। ये भले ही बीजेपी को अब चाहे लाख बुराई करे, लाख आरोप मढ़े, एलजी पर आरोप मढ़े, लेकिन एलजी ने ये आरोप स्वीकार करते हुए, इन आरोपों को झेलते हुए दिल्ली के इस काम को आगे बढ़ाया है, क्योंकि चाहते तो वो भी टाल सकते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की टूट फूट आगे भी कायम रहती, आगे भी क्रॉस वोटिंग हो जाती, चाहे वो 5 अक्टूबर को चुनाव होता, लेकिन टालने से बस दिल्ली के लोगों का नुकसान ही होता और अरविंद केजरीवाल की स्थिति भी वही रहती, बीजेपी की स्थिति भी वही रहती। और अरविंद केजरीवाल लंबे समय से इसी स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं, इनका ये ड्रामा आज का नहीं है, जब से एमसीडी का चुनाव हुआ है तब से यही स्थिति है। आप देखिए 2022 में चुनाव हुआ था और उसके बाद जनवरी 2023 में स्थायी कमेटी, ये स्टैंडिंग कमेटी के लिए एल्डरमैन नियुक्त किए गए, क्योंकि 12 वार्ड से सदस्य चुने जाते हैं, उसमें एल्डरमैन भी वोट देते हैं। एल्डरमैन हमेशा से उपराज्यपाल चुनते हैं, और ये कांग्रेस के समय पे भी यही होता था। उपराज्यपाल ने जनवरी 2023 में एल्डरमैन नियुक्त किए, आम आदमी पार्टी कोर्ट भाग गई कि एल्डरमैन नियुक्त करने का फैसला गलत है, ये तो उपराज्यपाल का अधिकार नहीं है, जबकि इन्हें पता था कि उपराज्यपाल का अधिकार है, ये टालना चाहते थे। कोर्ट का फैसला आया, फैसला आता है अगले साल अगस्त में 2024 में कि एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार एलजी का है, आप जो है फटाफट चुनाव कराएं। इसी तरह जब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ था एमसीडी में सदन से वोटिंग के जरिए, उसमें भी इन्होंने अड़ंगा लगाया। शैली ओबरॉय ने 3-3 सदस्य जब चुने गए, 3 बीजेपी से, 3 आप से, तब शैली ओबरॉय ने फिर से चुनाव कराने का आदेश दे दिया मेयर ने। इस पर बीजेपी कोर्ट गई, कोर्ट में बीजेपी के पक्ष में फैसला आया कि दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो चुनाव जो है सही तरीके से हुए थे। तो तब वो 6 सदस्यों का चुनाव वहां बना रहा। अब जब एल्डरमैन पर मामला क्लियर हुआ अगस्त में, तो फिर 5 सितंबर को बचे हुए 12 सदस्यों का चुनाव हुआ, उसको भी टालने की कोशिश हो रही थी कि आपने नामांकन के लिए 1 दिन दिए हैं, ये कम दिया है, ज्यादा समय देना चाहिए। 5 सितंबर को भी ये चुनाव नहीं कराना चाहते थे 12 सदस्यों का, उस पर भी एलजी को दखल देना पड़ा और उन्होंने वहां भी अपनी तरफ से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया और चुनाव कराया।
अब जब एक उपचुनाव की बारी थी, इसमें फिर इन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि मोबाइल क्यों नहीं लाने दे रहे हैं। अब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, तो फिर अब इनकी नीयत से पता चलता है कि बार बार चुनाव टालना चाहते हैं। आप देखिए, किसी और को समस्या क्यों नहीं है, कांग्रेस को समस्या नहीं है, बीजेपी को समस्या नहीं है, इन्होंने कभी चुनाव टालने की कोशिश नहीं की। हमेशा जो अड़ंगा लगा रही है वो आम आदमी पार्टी है, जबकि मेयर भी उनका है, डिप्टी मेयर भी उनका है, तो भी वो अड़ंगा लगा रही है। जब ये 1.5 साल हो गए इसको बार बार कोर्ट चले जाना, बार बार तारीखें टालना, किसी न किसी आधार पर रोकना, क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव ना हो, इसी तरह चलता रहे, जैसे तैसे दिल्ली चलती रहे और वापस से फिर से एमसीडी का चुनाव आ जाए और फिर से एक बार चुनाव हो, ताकि स्टैंडिंग कमेटी का फैसला ही ना हो पाए। पूरी कवायद यही थी जिसे एलजी समझते हैं और उन्होंने इसीलिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और अंत में इनकी लाख बुराइयां लेकर भी उन्होंने ये जो चुनाव है वो करवा ही दिया, वरना उनको भी कराना जरूरी नहीं था, आगे के लिए टाल सकते थे। लेकिन दिल्ली में वाकई एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ना होने से समस्याएं आ रही हैं, योजनाएं नहीं चल रही हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है और इस समस्या को हल करना जरूरी था, क्योंकि इससे सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, आम आदमी पार्टी के पार्षद, निर्दलीय पार्षद भी परेशान थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा बचाने में तो चलिए वो कामयाब हो गए, इज्जत बचा ली उन्होंने, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी उनके हाथ से निकल गई और साथ ही अब ये बात भी साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुमत वाली पार्टी चुनाव से डर रही है, तो यानी कि गड़बड़ियां हैं, इस्तीफे हो रहे हैं और हो सकता है कि आगे भी और इस्तीफे हों और नाराजगी खुल खुलकर सामने आए, क्योंकि इस तरह से इन्होंने मनमानी की है, वोटिंग नहीं होने दी है और इसके अलावा इस्तीफे का इन्होंने अलग ही ड्रामा रचा, अतिशी मरलीना को इन्होंने बना दिया है और इन्होंने बार बार चुनाव टालने की कोशिश की, जिससे इनके पार्षद भी परेशान हैं। तो इन सब चीजों से, इनके फैसलों के चलते पार्टी में अब जो है वो टूट फूट की स्थिति है। कुछ चले गए, कुछ हो सकता है कि आगे चले जाएं और अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का ये चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव बन जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।